अस्सलाम वालेकुम। तो हम इस वीडियो में जो है वो सर्विस की जो है वो बिनाइन कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम सर्विस को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसकी जो है वो डायग्राम बना रहा हूँ, तो फिर जो है आपको जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट यूट्रस है, ये जो है सिंपली यूट्रस है। और इसके बाद जो है ये एरिया, इस एरिया को हम कहते हैं एंडोसर्विक्स, ठीक है। और ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का जो है वो बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे सिंपली मैं एक लाइन लगा देता हूँ, और इस लाइन को जो है मैं क्या कह रहा हूँ, इसको है कॉलमनर जंक्शन, मतलब कि ये एक ट्रांजिशन जोन होता है, जो मैं आपको जो है वो मेलिग्नेंट कंडीशंस में आपको जो है वो सर से बताऊंगा, ठीक है। तो आगे जो है यहाँ पे सिंपली एक डार्क सर्कल में बना रहा हूँ, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं कि हम एक्सटर्नल ऑस, ठीक है। ये जो है वो सर्वाइकल एक्सटर्नल ऑस कहलाता है। इसके बाद जो एरिया आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो एक्टोसर्विक्स कहलाता है, ठीक है। एक्टोसर्विक्स जो कि नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम का बना हुआ है। किसका? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम का बना हुआ। तो ये सिंपली जो है वो सर्विस की जो है वो डायग्राम है, ठीक है। अब आप जो है वो सर्विस को थोड़ा सा डिफरेंशिएट वगैरह कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम जो है वो सर्विस की बिनाइन कंडीशन को जो है वो डिस्कस करने जा रहे थे, ठीक है। तो सर्विस की बिनाइन कंडीशन को जो है हम पहली जो है वो कंडीशन कौन सी है? सर्वाइकल एक्ट्रोपायन, ठीक है। सर्वाइकल एक्ट्रोपायन। तो पहले मैं जो आपको जो है वो इस सर्वाइकल एक्ट्रोपायन के बारे में आपको जो है वो बताना चाह रहा हूँ। इसके बाद जो है मैं इसको जो है वो राइट करूँगा, फिर जो है आप इसको जो है नोट कर लेना, ठीक है। तो सर्वाइकल एक्ट्रोपायन बेसिकली है क्या चीज़? एक वुमेन है जो कि 15 to 45 ईयर्स के उसकी मतलब एज है, ठीक है। तो उसकी जो सर्वाइकल एक्सटर्नल ओस की जो लेवल है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि उसी लेवल पे क्या है कि एक कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो बन जाती है, ठीक है। मतलब एक्टोसर्विस के रीजन पे, ठीक है। तो वहाँ पे एक कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो बन जाती है। तो वो उसकी अपीयरेंस इस तरह से होती है कि जैसे कोई रेड और एडिमेटस हो, मतलब, ठीक है। मतलब राइदमिक कंडीशन वगैरह जैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो हम उसे ये कंसीडर नहीं कह सकते, मतलब ये कंसीडर नहीं कर सकते कि वो सर्वाइकल इरोजन है या फिर कोई अल्सर है, ठीक है। तो सिंपली हम उसको जो है वो इस तरह से कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ, हम इस कंडीशन को जो है वो नॉर्मली कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि वो सर्वाइकल एक्ट्रोपायन है, ये नॉर्मली भी हो जाता है, ठीक है। कैसे? कि ये 3 P's के साथ एसोसिएटेड है, 3 P's, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट जो है वो एक तो जो है वो COCP पिल्स के साथ, अगर कोई वुमेन जो है वो COCP पिल्स वगैरह ले रही है तो उस कंडीशन, तो उस मतलब के उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा जो है वो प्यूबर्टी में जो है वो मोस्टली जो है वो हो जाती है ये कंडीशन। हाँ, उसकी तीसरी वजह जो है वो प्रेगनेंसी है, ठीक है। उसकी वजह से जो है वो ये कंडीशन हो जाती है। अब सिंपली एक केस है, मतलब कि एक नॉर्मल जो है वुमेन है, उस वो दो कंडीशन मतलब दो कंप्लेंट के साथ आ रही है, ठीक है। एक तो जो है वो IMB मतलब कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, दूसरा जो है पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। तो उसके साथ अगर कोई वुमेन जो है वो आ रही है तो सिंपली वो जो है वो सर्वाइकल एक्ट्रोपायन को जो है वही शो करेगी, ठीक है। तो हम जो है वो अगर इस ऐसी फीमेल को जो हम मतलब कि डायग्नोसिस करेंगे, रूल आउट करेंगे, तो फिर जो है वो ये कंडीशन जो है हमें नज़र आ जाएगी, सर्वाइकल एक्ट्रोपायन। अब सिंपली इसको ट्रीट किस तरह से करें? कोई ट्रीटमेंट तो होनी चाहिए बेसिकली। इसकी ट्रीटमेंट इसकी 3 है। एक तो जो है वो हम पिल्स को, जो मैंने आपको बताया कि COCP पिल्स वगैरह ले रहे हैं, तो हम उसको जो है हम सिंपली चेंज कर दें पिल्स को, ठीक है। हम पिल्स को चेंज कर देते हैं तो ये कंडीशन जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये है कि एबलेशन कर दें हम, मतलब कि वो टिश्यूज़ जो हैं, एराइथमेटिक टिश्यूज़ जो हैं, रेड एडिमेटस, हम उसको जो है वो रिजॉल्व कर दें, उसको जो है वो मतलब रिमूव कर दें, ठीक है। तीसरी ये वजह है कि हम ट्रीट उसको इस तरह से कर सकते हैं कि क्रायोकॉट्री वगैरह हम कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब जो है वो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब कि लिख रहा हूँ यहाँ पे। आप थोड़ा सा आप जो है भले इनको नोट कर देना, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। वुमेन है, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। अब सिंपली उसकी रिप्रोडक्टिव एज क्या है? 15 to 45 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। अब उस पे क्या है कि उसकी जो एक्सटर्नल ओस की लेवल है, एक्सटर्नल ओस की लेवल पे, ठीक है, तो वहां पे कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो बन जाती है,
एक्टोसर्विक्स वाले रीजन पे, ठीक है। अब वो किस तरह से होती है, एज अ रेड और एडिमेटस, ठीक है, एज अ रेड और एडिमेटस, मतलब कि उसकी अपीयरेंस कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है कि ये किसके साथ एसोसिएशन है, बट एसोसिएटेड विथ पिल्स, प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी, ठीक है। ये 3Ps के साथ जो है, ये याद कर लें कि ये 3Ps के साथ जो ये कंडीशन एसोसिएटेड है, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि नोट करें कि वुमेन जो है वो क्या किसके साथ आ रही है, IMB के साथ और PCB के साथ। IMB और PCB मैंने आपको बताया कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग की जो है वो कंप्लेन के साथ आ रही है, ठीक है। अब इनकी जो है वो कंप्लेन के साथ आएगी तो इस कंडीशन को जो है वो शो करेगी। कोई भी जो है वो हॉस्पिटल में जाएगी, वहाँ पे ये कंडीशन अगर ये सारी चीज़ें अगर वो बता रही है, कंप्लेन बता रही है, तो हम उसको जब डायग्नोस करेंगे तो ये कंडीशन जो है वो रूल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट लिख रहा हूँ। तो ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी, पहला तो ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि पिल्स को जो है आप चेंज कर लें, COCP पिल्स जो है वो चेंज कर लें, या तो फिर जो है वो उसको बंद कर दें, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। दूसरी ये है कि हम एब्लेशन कर दें, मतलब कि रिमूव दी टिश्यूज़, ठीक है, रिमूव दी टिश्यूज़। अगर ये कंडीशन जो है वो इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, या फिर कुछ मतलब इस तरह से है कि तो फिर जो है हम ये एब्लेशन जो है कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी ये है कि हम क्रायोपॉट्री करें, ठीक। ये जो है वो 3 ट्रीटमेंट्स हैं, इनसे जो है हम इस कंडीशन को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सर्वाइकल इलेक्ट्रोपायोन या फिर किसी भी और जो है बिनाइन कंडीशन जो सर्विक्स की हैं, उनकी कोई भी इतनी खास कोई पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस वगैरह नहीं है। तो मोस्टली ये पेपर्स में जो है वो एग्जामिनेशन में पूछी नहीं जाती, ठीक है। फिर भी अगर आपसे कोई भी जो है पूछ ले तो यहाँ से आप जो है वो अगर यहाँ पे मेरी जो है वो आपको वीडियो समझ में आ गई हो, अगर कोई भी अगर आपको जो है वो क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।